लॉकडाउन लगा हुआ था कि कोई आपस में भी नहीं जा रहा था इधर उधर, अस्पतालों में भी नहीं जाता था डर की वजह से कि मर जाते हो जाता है। हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। उसके बाद में हमारे गांव में डीएम भी आई, और डीएम आने के बाद में उन्होंने उद्घाटन भी हमारे यहाँ से ही, यहाँ पे सामने है, यहाँ पे ही लगा हुआ था। और तो राशन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी, तो इन्होंने मतलब कि घर घर राशन भी दिया, जिनकी ज़्यादा ही किल्लत थी उन्हें राशन भी दिलाया। मेरा नमस्ते सबको, मेरा नाम सुधा है और सरफरोशी फाउंडेशन है, उसकी मैं ब्लॉक प्रभारी हूँ, कांदला ब्लॉक से। और जैसे रास्ते की भी दिक्कत थी हमारे यहाँ पे, टूटा हुआ रास्ता था, जैसे उधर दूसरी तरफ जाते ना तो उस गली में इतना इतना पानी भरता था, जब हम जाते तो पानी में जाते थे। वो रास्ता भी हमने फिर बनवाया, सरफरोशी के सोनीहल हैं, इन्होंने जाके एक एप्लीकेशन तैयार करी, वो डीएम के यहाँ पर दी। हम 4-5 महीने इकट्ठे होकर गए थे, तो उनका रास्ता भी बनवाया था फिर। अच्छा दीदी, हम आपके पूरे गांव में घूमते हुए आए हैं और देखा कि पूरे गांव की अच्छी सड़कें हैं, तो ये सड़क का हाल ऐसा क्यों है? तो प्रधान को पता होगा, प्रधान तो पूछो। प्रधान की तो है, तो जो करेगा प्रधान ही करेगा। उधर की यहाँ पे ऐसी हो रही, मतलब इधर के उसमें प्रधान काम नहीं करता। क्योंकि पहला सवाल तो उसका यही है कि हम लोगों ने उसे वोट नहीं दे रखी, तुरंत वो यही बोलता है, मतलब चमार जाति वालों ने मुझे वोट नहीं दे रखी। ऐसा ही एक, जैसे अभी मुकेश दीदी हैं, उनके यहाँ पे भी ऐसा केस हुआ था, जैसे लड़ाई बजी थी तो सर फटे थे 4-5 के, यहाँ से सिर फट गए थे, तो फिर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने दीदी को, मैंने जो सरफरोशी फाउंडेशन है, इनकी एक दीदी अश्वनी है, मैंने इनके पास कॉल करी थी कि दीदी ऐसा ऐसा बात हो गई है और सिर फट गए हैं और यहाँ पर बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। तो दीदी कहने लगी ठीक है रुको हम आते हैं। तो फिर जैसे रेवती दीदी हमारे साथ अस्पताल वहाँ पे थाने में गई, तो थाने में जाने के बाद में तब हमारी कार्रवाई हुई थी। और पड़ोसी में दीदी, मैं पहली बात तो यह है, जब लड़ाई हुई जब तक भी सपोर्ट हुई, बढ़िया काम हुआ। फिर दीदी ऑपरेशन हुआ मेरी छोटी बहन का, जा भेजी थी दीदी ने, वहाँ नहीं हुआ। फिर दीदी बनता वहाँ चले गए देव हॉस्पिटल में, वहाँ से कंप्यूटर नु कहते डॉक्टर नहीं बात करेगा, मगर सब नु का डॉक्टर के साथ नहीं हम बोल सकते, मगर जी हम बोल लेंगे। सब डॉक्टर को इकट्ठे करे, फिर उन्हें कह लगे देखी या क्या कितनी बढ़िया बात बता रही, कह लगे कितनी पढ़ी, मगर जी अनपढ़ हूँ। कह लगे ये बात तुम्हें किसने बताई, मगर हम संस्पोरी उसता है संस्था था हमारी मैडम ने। कह लगे अच्छा अच्छा हमें भी मिलवाई हो, मगर ठीक है मिलवाओगे डॉक्टर जी। इतनी समस्या है, कुबाड़ा गिरना कूड़ा गिरने का भी बहुत ज्यादा परेशानी है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम अपना कुबाड़ा डाल दे या गोबर डाल दे या अपने मतलब कुछ माँ काम भी कर सके, नहीं अपने घर में डालना। जी इतना महंगा सिलेंडर का रखा, हमारे घर नहीं है, बच्चे हैं वे भी आई खर्चे हो गए, तो हम तो एकले मरद भी रहे, तो हमें अपना खर्चा कहाँ से लेवा। जो हमारी छत सारी टूटी पड़ी, ये भी इतनी बारिश हो रही, हम रात को बारिश होगी तो बैठे रहेंगे, प्रधान हमारी नहीं सुनाई करता, कोई भी जनता नहीं करता, तो हम कहाँ जा। मजीनू कह रही जो पेंशन आवे थी अतिश में, तुमने देखो इसमें नंबर कहाँ गलत है। जब पेंशन मेरी आवे थी फिर या कटवाई तो है किसी ने, 3 साल हो ली, वही खाता है वही कागज है मेरे, बताओ मैं टुकड़ा कहाँ तक खाऊं। तो छठे साल के लिए हमारी क्या भविष्य के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे अन्ना लगा? बस हम तो यही सोच रहे हैं अपने गाँव में भाई बड़े बुड्ढों की भी रक्षा होनी चाह पेंशन की, और भाई जिसका गरीब आदमी उसके मकान बनने चाह, भाई लड़की वड़की की शादी करा उसका फार्म भरना चाह गरीब आदमियों की। जैसा कि लड़की जवान हो रही है, गरीब आदमी है जी, और जी गोबर कूड़े की भी जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है, कोई लड़की की शादी करा उसकी मदद नहीं करता, उसकी मदद चाह मैं गरीब आदमी जी। मैं चल रही फार्म भरवाए ना मेरे पैसे, मैंने फार्म भरवाए, मकान के भी भरवाए मैंने, और मैं लेकर चल रही हूँ, एक प्रस्ताव बनाओ और मेरे साथ चलो, देखती हूँ कौन सी चलती है मेरे साथ।